नलके के पाइप के फंदे में फंसा विहान छटपटा रहा था। तभी फिर से रुस्तम ने बूढ़ी आवाज में पूछा, सच सच बताओ किससे मिलना है? विहान की आंखें बाहर आने वाली लेकिन इस हालत में भी विहान ने यही कहा, मुझे हथियारे से मिलना है। विहान के इतना कहते ही रुस्तम ने अपनी पकड़ ढीली कर दी। विहान एकदम सुस्त पड़ चुका था। रुस्तम के छोड़ते ही विहान खांसते हुए जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन उसकी जान में जान आई। रुस्तम वापस अपनी जगह पर जाकर बैठ गया और विहान की तरफ देखते हुए बोला, मैं देख रहा था कि जल्दी हार तो नहीं मानते ना। टेबल पर पानी रखा है, पी लो। विहान ने सामने की टेबल पर रखा पानी का ग्लास उठाया और एक ही घूंट में खत्म कर दिया। अब वो थोड़ा बेहतर महसूस कर रहा था। रुस्तम ने बियर की बोतल दिखाते हुए पूछा, बियर पीनी है? विहान ने कुर्सी पर बैठते हुए ना में सिर हिलाया। रुस्तम ने हंसते हुए कहा, पता था। रुस्तम ने बियर की एक घूंट ली और उसे गले से नीचे उतारते हुए कहा, तुम्हें हथियारे को ढूंढने के लिए किसने भेजा? विहान थोड़ी देर चुप रहा। वो सोच रहा था कि कहीं धर्म का नाम लेकर फंस न जाए। विहान की ये मजबूरी शायद रुस्तम समझ गया था। उसने हल्की हंसी के साथ कहा, जासूस धर्म ने भेजा है ना? विहान को अब जवाब देने की जरूरत नहीं पड़ी। उसने हां में सिर हिला दिया। रुस्तम ने हंसते हुए कहा, एक नया शिकार तैयार, ये धर्म भी ना। विहान को रुस्तम की ये बात अजीब लगी। उसने मन ही मन सोचा, शिकार? इसने ऐसा क्यों कहा? विहान ये समझने की कोशिश ही कर रहा था कि रुस्तम ने एक कागज की पर्ची ली, उस पर कुछ लिखा और विहान की तरफ बढ़ाते हुए कहा, यहां जाओ। विहान ने वो पर्ची देखी। उस पर एक पता लिखा था, K07 मछोदरी। विहान हड़बड़ाया। इतनी दूर आकर बस एक पता मिला? विहान ने और कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराते हुए रुस्तम को धन्यवाद बोलकर वहां से निकल गया। जब विहान बाहर निकला तो उसे लगा जैसे गली के हर आदमी की नजर उसी पर थी। अजीब सा माहौल देख विहान सिर झुकाए वहां से निकल गया। विहान कोयलापुर की गली से निकलकर सीधे मछोदरी पहुंचा। उस इलाके में कुछ पुराने और टूटे फूटे मकान थे। उन घरों को देखकर विहान ने खुद से कहा, ये इलाका तो काफी खराब हालत में, यहां है धर्म का ऑफिस। तभी विहान की नजर एक बिल्डिंग पर गई। उस बिल्डिंग पर वही पता लिखा था जो रुस्तम ने दिया था। साथ ही वहां एक साइन बोर्ड लगा था, जागते रहो सिक्योरिटी कंपनी। विहान खुद से बुदबुदाया, जागते रहो सिक्योरिटी कंपनी? तो यह है जासूस धर्म का ऑफिस। विहान ने आसपास नजर डाली और फिर उस बिल्डिंग का दरवाजा खुला देख सीधे अंदर घुस गया। वहां बस एक डेस्क और कुछ पुराने सोफे रखे थे और डेस्क पर एक 20-21 साल की सुंदर सी लड़की गहरी नींद में सो रही थी। उसके मुंह से निकली लार कुछ कागजों पर चिपकी हुई थी। विहान बुदबुदाया, हैं? नाम है जागते रहो और खुद सो रही है। विहान ने अपना गला साफ किया और उसकी आवाज को सुनकर वो लड़की झट से उठ बैठी। उसने कागजों को अपने चेहरे से हटाया और ऐसे दिखाया जैसे वो उन कागजों को पढ़ रही हो। फिर उन कागजों को एक तरफ रखते हुए वो विहान के पास आई और ऐसे स्माइल दी जैसे वो विहान को पहले से जानती हो। विहान कुछ कहता उससे पहले उस लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम विहान हो ना? विहान दीक्षित, जागते रहो सिक्योरिटी कंपनी में तुम्हारा स्वागत है। विहान चौंक गया कि इस लड़की को उसका नाम कैसे पता चला। वो कुछ पूछ पाता इससे पहले वो लड़की फिर से बोल पड़ी, कैप्टन तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ये कहते हुए उसने सामने वाले कॉरिडोर की ओर इशारा किया और उस ओर चल पड़ी। विहान ने मन ही मन सोचा, कैप्टन मतलब धर्म कोई बड़ा आदमी है और उसे यहाँ कैप्टन बोला जाता है। उसने रिसेप्शन पर मेरे आने का बोल कर रखा है, मतलब उसे पता था कि मैं आऊंगा। विहान थोड़ी हैरानी के साथ उस लड़की के पीछे पीछे चलने लगा। लड़की चलते हुए बातें किए जा रही थी। आज कैप्टन कांतार गेट की ड्यूटी पर हैं, पर वो वहां से हिल नहीं सकते, लेकिन तुम वहीं जाकर उनसे बात कर सकते हो। विहान बड़बड़ाया, कांतार गेट? अब ये क्या है? वो कॉरिडोर एक लंबा रास्ता था, दोनों तरफ कुछ ऑफिसेस थे। लड़की ने बाईं ओर एक दरवाजा खोला। विहान को लगा अब वो पहुंच गए हैं, लेकिन अंदर सिर्फ सीढ़ियां थी। लड़की ने विहान की तरफ देखते हुए कहा, बस थोड़ी सीढ़ियां हैं। विहान ने सीढ़ियों की तरफ देखा। उसकी आंखें फैल गई। लगभग 50 से ज्यादा सीढ़ियां थी, जिनके बाद
एक बड़ा सा गलियारा दिखाई दे रहा था। विहान बड़बड़ाया, ये ऑफिस है या कोई तहखाना? सीढ़ियां पत्थर की बनी थी और दोनों तरफ गैस लैंप लगे थे। पूरा माहौल किसी जेल जैसा लग रहा था। लड़की ने अचानक मुस्कुराते हुए कहा, हे देवी, मैं तो अपना नाम बताना ही भूल गई। रोशनी, रोशनी नाम है मेरा। अच्छा नाम है ना? तहखाने के अंदर जाते ही रोशनी की आवाज गूंजने लगी थी। विहान रोशनी की तरफ देखे जा रहा था, जो अपनी बातों में खोई हुई आगे बढ़ती जा रही थी। विहान ने अपने मन में आए सवाल को रोशनी के सामने रख दिया, क्या तुम भी अनंतयामी हो? यह सवाल सुनकर रोशनी का चेहरा थोड़ा उदास हो गया। उसने हल्की उदासी के साथ कहा, नहीं, मतलब अभी नहीं, लेकिन मेरे पापा एक अनंतयामी थे। 5 साल पहले एक मिशन में उनकी जान चली गई, तभी मैंने ये काम शुरू किया। विहान को उसके लिए बुरा लगा। रोशनी ने आगे कहा, अभी मैं छोटे छोटे काम संभालती हूं, लेकिन एक दिन उम्मीद है कि कैप्टन इजाजत देंगे और मैं भी अनंतयामी बन सकूंगी, जैसे पापा थे। उसने अपनी स्माइल के पीछे अपना दर्द छुपा लिया था। तब तक वो दोनों सीढ़ियां उतरकर गलियारे में आ गए थे। बात बदलते हुए विहान ने कहा, ऐसा लगता है कि अब हम जमीन के काफी नीचे आ चुके होंगे। रोशनी ने विहान की हल्की घबराहट समझ ली। बस पहुंच ही गए हैं। तभी अचानक उस गलियारे में हलचल मचने लगी। कोई चीखते हुए उनकी तरफ ही भागता चला आ रहा था। जैसे जैसे वो नजदीक आने लगा, विहान को उसकी शक्ल दिखी। उसका चेहरा खून से सना था। वो दिख तो इंसानों जैसा लग रहा था, लेकिन उसकी हरकतें जानवरों जैसी थी। ऐसा जंगली जानवर जो अपना पिंजरा तोड़कर बाहर निकल आया हो। उसके पीछे 2 और लोग थे जो उसे पकड़ना चाह रहे थे। विहान को लगा जैसे वो अजीब सा आदमी उसी की तरफ आ रहा था। विहान एक पल के लिए घबरा गया। उस आदमी को सामने आता देख रोशनी एकदम से दीवार से चिपक गई। वो आदमी विहान के पास आकर एकदम से रुक गया। विहान की नजरें उस आदमी पर टिकी नहीं रही थी। उस आदमी के पूरे चेहरे और शरीर पर खून के साथ साथ जगह जगह पर जख्म के निशान थे। उस आदमी ने विहान के हाथों को जकड़ लिया और उसकी आंखों को जबरदस्ती खोलने की कोशिश करने लगा। खोलो खोलो खोलो, विनाश को देखो। विहान को बेचैनी हो रही थी। वो उस आदमी से दूर होने की पूरी कोशिश कर रहा था। तभी उसके पीछे आने वाले दोनों लोग भी विहान के पास आ गए। वो अजीब सा आदमी विहान का हाथ छोड़ सीढ़ियों की तरफ भागने लगा। विहान ने राहत की सांस ली। रोशनी, जो अभी तक दीवार से चिपकी हुई थी, सामने आई और उसने विहान से कहा, घबराना मत, ये यहां आए दिन होता रहता है। हालांकि वो अपनी घबराहट छुपाने की पूरी कोशिश कर रही थी। विहान अभी भी पीछे देख रहा था। वो तीनों अब विहान की नजरों से ओझल हो चुके थे। रोशनी ने माहौल को बदलते हुए कहा, यहां से दाईं तरफ लाइब्रेरी है, जहां तुम्हें अनंतयामी से जुड़े डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे। बाईं तरफ देवी कालप्रिया का संस्थान है, जिसे हम मानते हैं। उस संस्थान से एक गुप्त रास्ता भी सीधे यहां इस गलियारे तक आता है, लेकिन हमें सीधा जाना है कांतार गेट की तरफ, कैप्टन से मिलने। सच कहूं तो उनके ऑफिस तक पहुंचते पहुंचते मैं तो थक ही जाती हूँ। अगली बार से अकेले ही जाना, ये रोशनी तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। विहान ने रोशनी की तरफ देखा। उसे रोशनी की बातें मजेदार लग रही थी। वो बड़बड़ाया, लगता है इसे बात करने का बहुत शौक है। थोड़ा और चलने के बाद विहान को सामने एक बहुत बड़ा लोहे का दरवाजा दिखा, जिस पर कई सारे निशान बने थे। एक निशान विहान ने पहचान लिया, रात की देवी का चिन्ह, जिसमें नीचे काला हिस्सा और उसके ऊपर आधा लाल चांद था। विहान उस दरवाजे को देखकर हैरान था। ऐसा लग रहा था जैसे उस दरवाजे के उस पार कोई अनजाना अंधेरा रहस्य छुपा हो। उस दरवाजे से सटा एक छोटा ऑफिस भी था। रोशनी ने उस ऑफिस की तरफ इशारा करते हुए कहा, कैप्टन अंदर है, उम्मीद है तुम्हारा दिन अच्छा जाएगा। रोशनी ने हाथ हिलाया और वापस चली गई। विहान ने गहरी सांस ली और उस ऑफिस के बाहर पहुंचकर दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक भारी आवाज आई, दरवाजा खुला है, आ जाओ। विहान अंदर गया। उसने देखा कि धर्म मुंह में पाइप लगाए अपनी कुर्सी पर बैठा अखबार पढ़ रहा था। विहान के अंदर जाते ही धर्म ने अखबार टेबल पर रखा और पाइप का एक कश लेते हुए बोला, विहान आओ बैठो, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मुझे नहीं लगता तुम बस हेलो कहने आए हो। विहान सामने बैठ गया और उसने गंभीरता के साथ कहा, मैं आपके संगठन का हिस्सा बनने के लिए तैयार हूं। धर्म के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। हालांकि विहान अभी भी नर्वस महसूस कर रहा था।
धर्म ने मेज के दराज को खोलते हुए कहा, तुमने सही फैसला लिया है। धर्म ने उस दराज से एक पेपर निकाला जो उसने पहले से ही तैयार कर रखा था। धर्म ने वो पेपर विहान की ओर सरका दिया। तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट। विहान ने वो कॉन्ट्रैक्ट हाथ में लिया और उसे ध्यान से पढ़ा। वो 2025 के कॉन्ट्रैक्ट पेपर से अलग और आसान था। ज्यादातर शर्तें वैसी ही थी जैसी उम्मीद थी। 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट, हर हफ्ते 10 रुपए की तनख्वाह। विहान हफ्ते की 10 रुपए की सैलरी देखकर बड़ा खुश हुआ, लेकिन विहान का ज्यादा ध्यान गोपनीयता की शर्त पर गया। उसे पढ़कर विहान थोड़ा घबरा गया। जिसने भी इस संगठन की गोपनीयता उजागर की, उसे ये संगठन अपने हिसाब से सजा दे सकता है, और ये सजा बद से बदतर भी हो सकती है। धर्म ने उसकी हल्की बेचैनी को देखकर पूछा, सब ठीक है? विहान ने उस कॉन्ट्रैक्ट से नजर हटाए बिना कहा, हाँ सब ठीक है। धर्म ने कलम उसकी ओर सरकाते हुए कहा, तो साइन कर दो। विहान ने निर्णय तो ले लिया था, लेकिन उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने से पहले वो थोड़ा झिझक रहा था। उसने मन ही मन सोचा, ये सब इतनी जल्दी हो रहा है, सब ठीक होगा ना? कहीं मैंने ये निर्णय लेने में थोड़ी जल्दबाजी तो नहीं करती? विहान ने अपना हाथ साइन करने के लिए बढ़ाया, लेकिन एक घबराहट के साथ। तभी धड़ाम से कमरे का दरवाजा खुला और एक 27-28 साल का आदमी अंदर आया। कैप्टन, कमल रिपोर्टिंग, जल्दी चलिए, इमरजेंसी है। यह सुनते ही धर्म झटके से अपनी सीट से उठा और दरवाजे की तरफ भागा। जाते जाते उसने विहान को भी अपने पीछे आने का इशारा किया। वो आदमी, जिसका नाम कमल था, वो भी कमरे से बाहर निकल चुका था। धर्म और कमल भागते हुए सीढ़ियों से ऊपर आए और एक कमरे में घुस गए। विहान भी उनके पीछे पीछे अंदर आ गया। वो कमरा एक गोडाउन की तरह लग रहा था। जैसे ही विहान उस गोडाउन में पहुंचा, उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। वो अजीब सा आदमी, जिसे उसने गलियारे में देखा था, अब जंजीरों से बंधा था। वो एक खूंखार जानवर लग रहा था। अब उसका चेहरा और भी भयानक लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे गर्म सलाखों से दागा गया हो। विहान ने उसका चेहरा देखकर अचानक से अपनी नजरें फेर ली। उसे उल्टी आने का एहसास हुआ, लेकिन कैप्टन धर्म का पूरा ध्यान उस आदमी पर था। धर्म ने कमल से पूछा, कैसे हुआ? कमल ने बताना शुरू किया, अभी पिछले महीने ही ये हमारी टीम में शामिल हुआ था, लेकिन इसने इस संगठन की गोपनीयता का नियम तोड़ा और अपने पूरे परिवार को हमारे कामों के बारे में बता दिया। हमें इसके परिवार वालों की सारी यादों को मिटाना पड़ा, और जब इसे अपने परिवार की खोई यादों का पता चला तो इसने अपना नियंत्रण खो दिया। आज सुबह से इसका पागलपन शुरू हो गया था, इसलिए हमें इसकी ये हालत करनी पड़ी। अगर आज शाम तक मामला नहीं संभला तो इसकी जान ही लेनी पड़ सकती है। विहान कमल की सारी बातें सुन रहा था और सुनते ही बेचैन होता जा रहा था। उसने मन ही मन सोचा, गोपनीयता न बनाए रख पाने पर ऐसी हालत कर दी और इसके परिवार वालों की सारी यादें मिटा दी। मेरे इस काम के बारे में कभी मेघा को पता चल गया तो क्या ये मेघा की यादें भी मिटा देंगे? नहीं, ना मुझे अपने परिवार को मुश्किल में डालना है और ना अब मुझे दोबारा मरना है। मुझे इस संगठन को ज्वाइन करने के बारे में एक बार और गौर से सोचना पड़ेगा। क्या होगा विहान का फैसला? क्या लिखा है विहान की किस्मत में? क्या विहान के लिए अनंतयामी बनना इतना मुश्किल होगा? जानने के लिए सुनिए इस रोमांचक कहानी का अगला एपिसोड, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।